रिमला अब अपनी फुफ्फो को दिन में तारे दिखाने वाली है। इंसान जो बोता है वही काटता है। आरफा ने जो जुल्म आयला पर किया है अब इसे इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। रिमला ने जब से छुपकर इनकी बातें सुनी हैं तो इसके अंदर इंतकाम की आग जल रही है। फुफ्फो अपने आप को समझती क्या है? इसके नखट्टू बेटे के लिए मैं ही रह गई थी। अब फैक्ट्री वापस लेने के लिए प्रोपोगंडे बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं भी रिमला हूँ, एक फूटी कौड़ी भी इनको वापस नहीं करूंगी। इधर जब ओन को पता चलेगा कि रिमला फारूक साहब की फैक्ट्री और तमाम प्रॉपर्टी सेल करके यहाँ से फरार होने वाली है तो वो इस मौके का फायदा उठाता है। क्यों ना ये सब कुछ मैं खरीद लूं। शामी को सबक सिखाने का ये मौका मुझे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इधर आरफा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है जब रिमला रुख्सती से इनकार कर देती है। मुझे अभी शादी नहीं करनी, जो डेट फिक्स हुई है इसी डेट पर रुख्सती होगी। तुम होती कौन हो इतने बड़े फैसले करने वाली? तुम्हारा निकाह हो चुका है, अब रुख्सती ही तो करनी है, तुम्हें क्या मसला है? रिमला साफ इनकार कर देती है। देखें फुफ्फो, हमारी भी कोई इज्जत है। हमने जिन लोगों को इनवाइट किया है वो क्या सोचेंगे कि ऐसी भी क्या बात थी कि शादी वक्त से पहले ही कर दी गई। रिमला किसी न किसी तरह से आरफा को टाल देती है। इधर ओन रिमला को कॉल करता है। ओन साफ बात नहीं करता बल्कि रिमला को अपने झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाकर सब कुछ इससे हथियाने वाला है, लेकिन अंदर से रिमला से सख्त नफरत करता है। ये ड्रामा इसने सिर्फ शामी की फैक्ट्री हासिल करने के लिए किया है। इधर आप देखेंगे कि अब ओन पर गमों का पहाड़ टूट जाएगा जब इसे यह खबर मिलेगी कि इसकी मोम की डेथ हो चुकी है। वो बहुत दुखी हो जाता है। भले अपनी माँ से नाराज ही सही, लेकिन वो इसकी माँ थी, इसे जन्म देने वाली माँ। सारी जिंदगी अपनी माँ से दूर रहकर ओन पहले ही एहसास कमतरी का शिकार हो चुका था। जब इसे ये पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। बीजान की हालत भी खराब हो जाती है क्योंकि वो भी अपनी बेटी का आखिरी दीदार नहीं कर सकती। इधर आरफा बहुत खुश होती है, चले एक ब्लास्ट से तो जान छूटी। इधर रिमला ने जब से अपनी फुफ्फो की बातें सुनी थी तो इसने तहैया कर लिया था कि फुफ्फो अब तो मैं आप लोगों को बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। इधर ओन भी जान चुका है कि रिमला पीछे हटने वालों में से नहीं है। रिमला ओन से डील करती है कि ये फैक्ट्री मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। ओन कहता है कि तुम्हारा निकाह शामी से हो चुका है और इसके निकाह में होते हुए तुम मेरे साथ निकाह कैसे कर सकती हो? रिमला कहती है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अब रिमला फैक्ट्री के जाली कागजात बनवाती है और ऐन निकाह के वक्त जब शामी इसे सिग्नेचर करने का कहता है तो वो तलाक की शर्त रख देती है। फैक्ट्री एक ही सूरत में मिलेगी। सब हक्के बक्के रह जाते हैं। माहौल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। ठीक है, पहले सिग्नेचर करो, बाद में तलाक दूंगा। और फिर ऐसा ही होता है। असल फैक्ट्री तो वो ओन के नाम कर चुकी थी। जाली कागजात शामी के हाथ में थमाती है और खुशी खुशी वहां से चली जाती है।